नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए केवल 5 महीने बचे हैं और आपको लग रहा है कि कैसे 5 महीने में एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा ओनियाल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 5 महीने में केवल अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले टारगेट करो जीआरएफ पे, क्योंकि आप इस पे अगर टारगेट करोगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि है सिलेबस की एनालिसिस, सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसके बाद उसको समझो, उसको एनालाइज़ करो, उसमें ऐसी यूनिट को सेलेक्ट करो जो आपको अच्छी लगती है या जिससे आप टारगेट करना चाहते हैं। मिनिमम 10 से 11 यूनिट को टारगेट करो और उनमें से ऐसी यूनिट को ज़्यादातर सेलेक्ट करो जिनका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। और इसको आप कैसे देख सकते हो कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पीवाईक्यूज़ जो भी बुक होगी आपके पास में, तो पीवाईक्यूज़ को देखो, उसमें सारी यूनिट्स के क्वेश्चन देखो कि कौन सी यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसी यूनिट को ज़रूर टारगेट करो। तो जितनी भी आपने 10-11 यूनिट जितनी भी आपने 10-11 यूनिट कवर करी है, वो क्लियर हो गई, सिलेबस भी आपने समझ लिया। तो इसके बाद अब बात आती है मटेरियल की, कैसे आपने नोट्स बनाने हैं, क्या आपने पढ़ना है, कैसा आप सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको 4 महीने में। तो अगर हम बात करें बुक्स की, तो अभी आपको केवल ऐसी बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्योंकि अगर आप अभी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हो तो उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा और सिलेबस कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। तो अभी ऐसी बुक को देखो जिससे आपका 5 महीने में एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर हम सिलेबस कंप्लीशन की बात करें कि कैसे 5 महीने में हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, हमारे पीवाईक्यूज़ भी हो जाएंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये टारगेट बनाओ कि 4 महीने में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है। जितने भी आपने टारगेट करी है यूनिट्स, 10 से 11 जितने भी यूनिट्स आपने टारगेट करी है, प्लस अदर ऐसी यूनिट्स जो आपने टारगेट नहीं करी है, उसके भी जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको टारगेट करने हैं। तो अगर यूनिट वाइज की बात करें तो अगर आप 1 महीने में 3 यूनिट भी कंप्लीट करते हो तो अगले 3 महीने में आपकी 9 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम बारी बारी से बात करें, अगर आप एक यूनिट को स्टार्ट करते हो, जैसे आप एक यूनिट शुरू कर रहे हो, तो उसके आप नोट्स जब बना रहे हो और उसके साथ साथ में जब आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में उसका रिवाइज़ भी करो और उसके वहाँ पे पीवाईक्यूज़ भी देखो, क्योंकि अगर आप साथ साथ में पीवाईक्यूज़ देखते हो तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस यूनिट में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर ये एक टारगेट फ़िक्स कर दो कि 1 महीने में 3 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, और ऐसे ऐसे करके जब आपके 9 यूनिट्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो अगला जो महीना है, अगला जो 1 महीना बचता है आपके पास में, उस टाइम पे केवल फोकस करो कि जो भी आपने यूनिट्स कवर करी हैं, 10 से 11 यूनिट्स जितनी भी आपने कवर करी हैं, उनको एक एक करके अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो। उसमें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। और साथ में जब आप पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो तो पीवाईक्यूज़ से भी ऐसे कंसेप्ट जो कि आपको न्यू लगते हैं उनको भी छोटे छोटे नोट्स बना के उसमें उसके भी साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। और पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस तो करनी है इस महीने, क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका क्या क्या वीक पॉइंट है या फिर कितना कन्फ्यूज़न है, कितना आपको रिवीजन करना है, और साथ में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करते हो। तो इस टाइम पे आपको 4 महीने यही करना है कि ज़्यादातर प्रैक्टिस में फ़ोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। और अदर जो यूनिट है जो आपने टारगेट नहीं करी है उनके भी पीवाईक्यूज़ पहले देखो, फिर पीवाईक्यूज़ को देखो, उसमें उसमें ऐसे टॉपिक को ढूंढो जो कि पर ईयर जिनसे क्वेश्चन बनता ही है। तो ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करो। जो वो यूनिट्स बची हुई हैं उनमें केवल वही टॉपिक पे फोकस कीजिए जो कि जिनसे क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं, उनको रिवाइज़ करो, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनके साथ साथ में पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करते जाओ। फिर 4 महीने तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और जो आपकी अदर यूनिट्स है वो भी आपकी कवर हो जाएगी। तो इतना सब कुछ कवर करने के बाद जो लास्ट का जो मंथ बचता है
एग्ज़ाम से पहले का, उस टाइम पे आप केवल रिवीजन पे फोकस करो। इस टाइम पे कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। जो आपकी यूनिट्स नहीं पढ़ी आपने वो भी इस टाइम पे शुरू मत करो, क्योंकि अगर कुछ नया पढ़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और जिससे पुराना भी फिर मतलब पूरा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है वो सारा का सारा। तो इसलिए इस टाइम पे केवल ज़्यादातर रिवीजन पे फोकस करो। जितना भी आपने सिलेबस कवर करा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, केवल उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और पीवाई की प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहो। और मॉक टेस्ट जो कि आपको इस टाइम पे देना ही है, मतलब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो इस टाइम पे लास्ट के मंथ में, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट करते हो तो इससे आप ज़्यादा जो फोकस है वो टाइम मैनेजमेंट पे रखो कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। पार्ट ए में आपको कितना टाइम देना है, पार्ट बी में कितना टाइम देना है, पार्ट सी में कितना टाइम देना है। तो अगर आप मॉक टेस्ट करोगे तो इससे आपको ये तो मैनेज हो जाएगा कि टाइम कितना कितना आपको किस पार्ट में बांटना है। और अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो उसमें आपको जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं वो भी पता चल जाता है कि कौन से वीक पॉइंट हैं, उनको फिर देखो, उनको समझो, उनको फिर से एनालाइज करो और अच्छे से उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करो। और साथ में बस मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितना भी रिवीजन हो सकता है उतना करो। और फिर बात अगर हम करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए भी आप साथ साथ में कर सकते हो। जब भी आप अभी से प्रिपरेशन अगर शुरू कर रहे हो तो उसको 1 घंटा दे सकते हो, साइड बाय साइड आप उसको भी कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस, और अगले 5 महीने तक तो आपको कवर हो जाएगा फिर अच्छे से, अगर आप अभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हो। पर अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं कि मैंने पार्ट ए में कितना अटैम्प्ट करा था, तो मैंने केवल 5 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करे थे। हाँ, पर पाँच क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, उनमें से मेरे 4 क्वेश्चन सही हुए थे, एक मेरा गलत हुआ था, क्योंकि मैंने पार्ट बी को ज़्यादा फोकस करा था। पार्ट बी मेरे लिए ज़्यादा स्कोरिंग रहा, पार्ट सी भी रहा, पर पार्ट बी में ज़्यादा क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए, और वो केवल शॉर्ट नोट्स की वजह से हुए थे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन किया तो पार्ट बी के क्वेश्चन उससे आसानी से बन गए थे। और जो मैंने आपको नोटबुक बताई थी जिसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें से मेरे पार्ट बी के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गए थे। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी का फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम 5 मंथ में क्लियर हो सकता है। और हाँ, एक और चीज़, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सेल्फ डाउट भी बहुत सा आता है, और तो इस टाइम पे आप केवल अपने पे थोड़ा ट्रस्ट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। जब भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाउट्स तो बनते हैं, बट उनको क्लियर करने का सोचो, उनको इग्नोर करो और अपने पे ट्रस्ट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, और आसानी से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में अच्छे से रिवीजन करो और पीवाई की प्रैक्टिस करते रहो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।